हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हम कर रहे हैं क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, उम्मीद है आपने किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन से ही चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला आपका चैप्टर है। एक्सरसाइज ये चल रही है 7.3 और हम क्रमचय के बेस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा आपको। देखिए, ये क्वेश्चन था जो आपका होमवर्क था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ज्यादातर बच्चों ने तो कर ही लिया होगा। बाकी जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए यहाँ पे एक बारी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सब चेक करेंगे फिर कि क्या आपका आंसर ठीक आया था या फिर कहीं गड़बड़ थी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके कुल अक्षर कितने हैं, है ना। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो देखिए, हम काउंट करेंगे मिसिसिपी। तो इसके कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल अक्षर 11 हैं इसके। पता लग गया। अब देखिए कि इसमें जो एम अक्षर है वो तो सिर्फ एक बार है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे आई अक्षर है, आई अक्षर वो है 4 बार। फिर जो एस अक्षर है वो भी 4 बार है, और जो पी अक्षर है वो 2 बार है। पी अक्षर 2 बार है, आई और एस 4 बार है। अब अगर हमें तो निकालना है कि भाई कितने क्रमचयों में से क्या है आई एक साथ नहीं आता और चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मिसिसिपी है इसके कितने क्रमचय बनते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, देखिए। मिसिसिपी शब्द क्रमचयों, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं मिसिसिपी शब्द के क्रमचय। ये कितने हो जाएंगे, जो कुल अक्षर हैं उसका फैक्टोरियल बटे जो रिपीट होते हैं उनका फैक्टोरियल। जो रिपीट होते हैं, जैसे आई कितनी बारी हुआ है, 4 बारी, तो 4 फैक्टोरियल इनटू एस भी 4 बारी हुआ है और इनटू 2 फैक्टोरियल जो कि पी रिपीट हुआ है। ये समझ में आ गया आपके। तो चलिए, हमें ये इसका आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इसका आंसर नहीं चाहिए, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए, हमें पता लगाना है कि भाई जब चारों आई एक साथ नहीं रहते, तो इस कंडीशन में पहले हम ये पता लगाएंगे कि भाई ऐसे कितने केसेस हैं, कितने क्रमचय हैं जिनमें चारों आई एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं
जब चारों आई एक साथ रहते हैं। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आपके चारों आई आ जाएंगे और ये एक साथ रहने चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक अक्षर मान सकते हैं कि भाई ये कुल एक अक्षर हो गया, क्योंकि ये हमेशा एक साथ ही आएंगे, है ना। और भाई कोई सा आई आगे पीछे आ जाए, इनमें से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम एक अक्षर मान के चलेंगे। अब 11 है तो 11 अक्षर थे, हमने 4 का तो एक अक्षर बना दिया, बचे कितने? यहाँ पे कितने अक्षर बच जाएंगे? एस है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, और पी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और एक एम है ना, एक एम है। तो टोटल कितने अक्षर बच गए? ये एक अक्षर तो ये, और 7 यहाँ पे बच गए। ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। देखिए, मिसिसिपी है तो 4 आई हटा लीजिए, 1 2 3 4, तो बाकी अक्षर कितने बचे? 2 ये 4 और 2 6 और 1 7, ये बच गए। तो एक अक्षर तो हमने इसका मान लिया और 7 इसके मान लिए, तो टोटल हो गए हमारे पास 8 अक्षर। कितने हो गए? ये हो गए 8 अक्षर। 8 अक्षर हो गए। तो क्रमचयों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? तब क्रमचयों की संख्या, तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी 8 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं? एक तो ये 4 एस रिपीट हो रहा है इंटू 2 पी रिपीट हो रहे हैं। बस यही होगी क्रमचयों की संख्या। तो ऐसे अक्षरों की संख्या निकाल लेंगे अब जहां पे आई एक साथ नहीं आते। डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? कि भी जो कुल क्रमचयों की संख्या है, मिसिसिपी शब्द के क्रमचयों की संख्या है, उसमें से हम जब चारों आई एक साथ रहते हों उन क्रमचयों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे? ऐसे क्रमचयों की संख्या जहां पे चारों आई एक साथ नहीं रहते हों। यही तो हमें निकालना था। तो हम अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे अक्षरों की संख्या, ऐसे अक्षरों की संख्या जहां चारों आई एक साथ नहीं रहते। जहां चारों आई एक साथ नहीं रहते या नहीं होते। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, इसका आया था 11 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही करना है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, कोशिश करेंगे कि क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ रहा है। बच क्या जाएगा? यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 11 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, ये बच जाएगा, है ना। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और माइनस 8 फैक्टोरियल। ये ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि 8 फैक्टोरियल हम कॉमन ले पाएं, और 4 फैक्टोरियल को भी हम लिख लेते हैं खोल के, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 ते 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बाहर? देखिए, 8 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या बच गया? ब्रैकेट में बच गया भाई 11 इंटू 10 इंटू 9 बटे 24,
-1 यहाँ पे बच जाएगा। अब सिंपल है कैलकुलेशन, कैसे सिंपल है, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बाहर 8 फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल × 2 × 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा भाई 11 × 9 99, 11 99 × 10 990, 990 बटे 24 -1। 4 फैक्टोरियल से यहाँ 4 फैक्टोरियल कट गया और ये कट जाएगा 6 से 3 बच गया। अब 8 × 5 40 हो गया, 8 पंजे 40 × 7 21 और ब्रैकेट में 990 -24 बटे 24 लिख सकते हैं हम। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। किसको, नीचे जो डिनोमिनेटर में 24 दिख रहा है आपको, चलिए पहले हम करते हैं 40 × 21 और ये हो जाएगा 990 - 24 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 966/24। इसके बाद कैंसल आउट करेंगे, 8 × 24 और 8 पंजे 40, 3 × 7 21 और 3 × 3 ये हो गया। अब 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35 × 966। सिंपली इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 966 × 35, 35 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी हो जाएगा ये तो। 5 × 6 = 30, 3 हासिल, 5 × 6 = 30 और 3 33, 3 हासिल, 5 × 9 = 45 और 3 48 इंटू 6 × 18 1 हासिल, 6 × 18 और 1 19 1 हासिल, 9 × 27 और 1 28 0, 8 और 3 11 1 हासिल, 9 और 1 10 और 8 18 1 हासिल, 8 और 4 12 और 1 13 1 हासिल, 2 और 1 3। यह आ जाएगा 33810। तो यही है आपके क्रमचयों की संख्या। अब इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, स्टार्टिंग से हम इसको देखते हैं कि आपने क्या ऐसे ही किया था और इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो इसमें हमने जो हमारे पास डाटा गिवन था वो लिखा है इन स्टेप्स में। इसके बाद हमने जो मिसिसिपी शब्द है उसके क्रमचय निकाले थे यहाँ पे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम फाइनल अपने उस पे आ जाएंगे आंसर निकालने के लिए। क्या करना है हमें, जो टोटल क्रमचय आए थे मिसिसिपी शब्द के उसमें से क्या माइनस करना है, जहां पे चारों आई एक साथ रहते हों, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिए। तो क्या आ गया, ऐसे अक्षरों की संख्या जहां पे चारों आई एक साथ नहीं रहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तरीके से हो सकती है इसकी कैलकुलेशन। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 और 3 को पहले मल्टीप्लाई किया है ना, उसके बाद हमने कैंसिल किया। कहीं मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते थे ना आप, 8 किए 24 और 24 से 24 सीधा कैंसिल आउट कर देते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब आप अपने तरीके से कैलकुलेशन को कर सकते हो, किसी तरह से भी जैसा आपको इजी लगे। तो ये कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा, बस आप देख लीजिए कि हाँ आपका आंसर यही आया था या कुछ डिफरेंट आया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जो परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है काफी सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं और ये आपको इजीली अब आ गया होगा। इसको क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। यदि देखिए इसमें कंडीशंस आपको दी गई हैं,
फर्स्ट कंडीशन है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है, तो आपको बताना है। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों तो कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, और चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों तो कितने तरीके से आप इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, अपना टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों बीच में उठ के, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं, हैंड रेज करके ही बता सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया होगा, अभी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए इसमें। बताइए किसी का आंसर आया है? अगर आंसर आया है तो क्या आंसर आया है? इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, जैसे आपका आंसर आ जाता है आप बता सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो सबसे पहले देखेंगे जो परम्यूटेशंस है शब्द, उसमें कितने अक्षर हैं। शब्द परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस के अक्षर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल अक्षर यहाँ पे 12 हैं। हम कुल अक्षर लिख सकते हैं 12। अब देखिए कोई रिपीट इसमें हो रहा है वो चेक करेंगे हम। तो मुझे यहाँ पे टी रिपीट होता हुआ लग रहा है और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप लिखेंगे अक्षर टी 2 बार आता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसको हम चेक करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बोला गया है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कुल इसमें शब्द कितने हैं, 12 हैं। तो 12 में से पहली पोजीशन तो पी ने बुक कर ली, यहाँ पी के अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो बाकी हम इनकी प्लेसेस बनाते हैं 3 तो ये देखिए 12 प्लेसेस है, 12 पोजीशन है। लास्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए, अंत एस से होना चाहिए। तो स्टार्टिंग और एंड पोजीशन तो बुक हो गई भाई। अब बचे कितने पोजीशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पोजीशन बची। तो इन्हीं के लिए है कि बाकी अक्षर कौन सा किस पोजीशन पे आएगा। तो मेन इन जो बची पोजीशन इनकी बात है, बाकी 2 पोजीशन तो फिक्स हो गए। तो हमें निकालनी है पॉसिबिलिटी भाई, व्यवस्थित जो अक्षर किए जाएंगे वो इन 10 स्थानों पे किए जाएंगे, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, हमें अब निकालना है क्रमचयों की संख्या। और क्रमचयों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल प्लेसेस हैं 10, ठीक है। 10 अक्षरों को इन प्लेसेस पे व्यवस्थित करना है तो 10 फैक्टोरियल कर देंगे, लेकिन नीचे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 2 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसल आउट हो जाता है इजीली। अब इसको मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके अब तो आप बता सकते हैं क्या आंसर आया है। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
इंटू 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 8 पंजे 40 आ जाएगा, 7 छिक 42 हो जाएगा, इंटू 4 तिये 12। फिर हम 12 को और 40 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 चौक 48, 480 इंटू 90 को और 42 को करेंगे हम मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 चौक 36 और 1 37, 3780 एंड 480। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 378 इंटू 48, तो 8 इंटू 8 64, 64, 6 हासिल, 8 7 56 और 6 62, 6 हासिल, 8 तिया 24 और 6 30, इंटू 4 8 32, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, 3 हासिल, 4 तिये 12 और 3 15, 4 2 2 4, 1 5 और 3 8 और 1, यह आ जाता है 00, 18,14,400। तो इसको भी बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, कैसे हमने इसको यहाँ पे अप्रोच किया है, सॉल्व किया है। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं तो यहाँ पे चयनित शब्द में सभी स्वर हमें चेक करने हैं कि वो एक साथ हैं, तो कितने तरीकों से इसको व्यवस्थित हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम स्वर चेक करेंगे, इसमें कितने हैं, परम्यूटेशन। तो यहां पे अगर स्वर चेक करें तो 1 2 3 4 और 5 हैं, और ए ई आई ओ यू सभी के सभी स्वर इसमें मौजूद हैं। तो यहां पे लिखेंगे स्वर कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू। तो अब बोला गया है हमें कि सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, ए ई आई ओ और यू, ये सारे स्वर एक साथ आने चाहिए। मतलब हम अगर इसको एक अक्षर मानते हैं, ठीक है, ये एक अक्षर हो गया, प्लस कितने अक्षर बच जाएंगे इसके बाद। तो देखिए स्वर है यहाँ पे 5, देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 स्वर हैं। तो 12 में से 5 स्वर तो यहाँ पे उनका एक अक्षर बना दिया हमने, क्योंकि ये सब एक साथ आने हैं। बचे कितने, 7 अक्षर यहाँ पे बच गए, 7 अक्षर यहाँ पे बच गए। तो कुल अक्षर कितने हो गए, 8 अक्षर। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि भाई हम क्रमचयों की संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्रमचयों की संख्या निकालनी है। तो कुल अक्षर यहाँ पे कितने हो गए, एक अक्षर इसको मान लिया, 7 इसको, तो ये हो गए 8 और इसका फैक्टोरियल। अब रिपीट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे जो छूट गई है, वो क्या है, देखिए इसको एक अक्षर तो मान लिया है, लेकिन अगर इन केस ये सारे 5 के 5 ए 5 ए होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, कोई सा ए कहीं पे भी आए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब अलग अलग हैं, एक ए है, एक ई है, एक आई है, एक ओ, एक यू। इनमें से भी आपस में ये चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे देखिए एक बारी तो आ जाए ए ओ यू ई आई, ऐसा भी तो हो सकता है आई ओ यू ई ए, या फिर कई तरीके से ये भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, ये भी तो हमें इंक्लूड करना है इसमें। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को लिखना ना भूलें, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बटे नीचे है 2 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, बाकियों को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 7 कितना होता है? 8 7 56 इंटू 6 इंटू 5 30 होता है। 6 5 30, 4 3 12 और 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, ये 120 यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 है ना, तो 56 इंटू 36 360 इंटू 120। अब इनको भी आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो बच्चों देखिए आपको ही करनी है, मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से इनको कर सकते हैं। ₹24,19,200 क्रमचय हो सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आंसर आप देख लीजिए कैसे आया है और हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब बच्चों इसका एक लास्ट पार्ट बच गया है आपके लिए। ये जो फाइनल लास्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में करेंगे कि भाई चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों तो इसको आप कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जरूर इसको करके लाएं बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, नोट डाउन किया होगा और आप अपना होमवर्क भी रेगुलर कर रहे होंगे। तो आज जो होमवर्क दिया गया है आपको उसको जरूर करके लाएं। एक चीज और है आपको करनी कि भाई अगला जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी संचय। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज करके आए, पढ़ के आए, ताकि यहाँ पे जो हम करेंगे वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।